गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में अपनी ड्यूटी निभाने। तो यहाँ पे मॉर्निंग में जाना होता है 2 जन को जॉब पे। पूजा और यानू के पापा ये 2 जन जॉब पे जाते हैं, तो जिसके वजह से मुझे फटाफट 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 टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है। उसमें मैंने डाल दिया ऑयल, क्योंकि मुझे भाजी को तड़के के लिए सबसे पहले मैं जब किचन में आती हूँ तो मैं सबसे पहले भाजी को तड़का दे देती हूँ। साइड में चाय भी रख देती हूँ कि मेरा चाय और सब्ज़ी पकता रहे, और साइड साइड में मैं और सारे काम भी साइड साइड से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी चढ़ा दिया है, सब्ज़ी भी तड़के के लिए कढ़ाई को रख दिया है मैंने। और जीरा ढूंढ रही थी कि जीरा कहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी घाई होती है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। और लड्डू और यानो दोनों सो रहे हैं। अगर वो दोनों उठ जाते हैं तो लड्डू तो बहुत ज़्यादा रोता है, तो फिर मुझे उसे संभालने भी जाना पड़ता है, क्योंकि वो जब सबसे पहले उठेगा तो फिर मुझे ही ढूंढता है। मम्मी कितना भी बोलेगी चुप हो जाओ चुप हो जाओ, तो चुप नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो सबसे पहले उठेगा तो पहले मुझे ही धुनेगा। तो फिर मुझे इसलिए फटाफट फटाफट मैं करती हूँ कि जब तक वो उठे तो उससे पहले ही मेरा भाजी भाजी मतलब धीमी आंच पे धीरे धीरे पकता रहे। तो वहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डालकर छोड़ दिया है जो मेरा गर्म हो रहा है। और साइड साइड में मैं अपने सारे स्टैंड में बर्तन भी लगा रही हूँ। रात के धुले हुए बर्तन है, क्योंकि रात में ज़्यादा लेट होता है तो रात को हम लोग ऐसे ही धोकर टोकरी में डालकर रख देते हैं। तो सारे पानी वो अपने आप सूख जाते हैं, तो उसके बाद हम सुबह उसे स्टैंड में लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टैंड में फटाफट सारे बर्तन भी लगा रही हूँ और साइड बाय साइड अपना खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि लड्डू सो रहा है और यानू भी सो रही है। तो यानू का तो नहीं कोई टेंशन है, लेकिन लड्डू का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो यहाँ पे मैं चला भी रही हूँ और फटाफट कर भी रही हूँ, क्योंकि यानू के पापा चल गए हैं दूध लाने। वो जब जाते हैं बाहर, मतलब सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं बाहर, तो दूध वगैरह सब लेके आते हैं। तो उनके आने से पहले ही मुझे फटाफट सब्ज़ी तैयार करके रख देनी होती है। उसके बाद जब तक वो नहाते हैं उसके बाद में आटा वाटा गूंद के मैं रोटी वोटी भी धीरे धीरे बना लेती हूँ। और रोटी का कोई टेंशन नहीं है, बट टिफ़िन के लिए फटाफट मुझे करना पड़ता है, क्योंकि मम्मी ने पानी वगैरह सब भर लिया था। तो उनके भरने के बाद ही मैं किचन में फटाफट सारे काम करने आती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा घाई हो जाती है। और क्या है कि पूजा भी जॉब पे जाने लगी है, तो फिर बच्चे भी संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप सब लोग को दिखा रही हूँ कि मैं कौन सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सुबह सुबह मैं हरी सब्ज़ी बना रही हूँ, मेथी पालक और थोड़ा सा उसमें मैंने वटाना डाल दिया था। तो देख सकते हैं आप सब लोग कि मैं बर्तन भी लगा रही हूँ। जब तक मेरा कढ़ाई में मतलब भाजी जब तक पक रही है तब तक मैं अपना काम भी साइड साइड से कर रही हूँ। तो मैंने हरी भाजी यहाँ पे डाल दी और इसे मैं चलाकर वापस से ढक के रख दूँगी पकने के लिए। तो अभी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पूजा भी जाएगी जॉब पे, तो उसको तो टिफ़िन बना कर दे दूँगी मैं। उसके बाद यानू के पापा जाते हैं। पूजा को ज़्यादा घाई होती, कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बना कर दे नहीं पाती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। चाय वगैरह देखो इसमें रखा है रखने के लिए, मतलब चाय पकने के लिए पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। और यहाँ पे सारे बर्तन लग गए हैं, थोड़े से बर्तन बच गए थे, तो वो भी मैं धीरे धीरे एक एक करके लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं रात के, क्योंकि डिनर में सारे बर्तन कुकर टोप वगैरह कढ़ाई वगैरह सब निकलता है, तो उसकी वजह से ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इस साथ साथ में ये भी काम मेरा धीरे धीरे चलता रहता है। फिर और यहाँ से मैं साइड से देखती भी रहती हूँ कि बच्चे उठे कि सो रहे हैं। तो लोग सोते रहते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब उठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा घाई हो जाती है इसके वजह से। तो ये है टिफ़िन जो मैं साइड में रख रही हूँ, क्योंकि ये पूजा जाएगी जॉब पे, तो उसका टिफ़िन मैं साइड में निकाल के रख दी हूँ, क्योंकि जहाँ स्टैंड में लगाने के बाद जब बर्तन सारे धुनो ना तो जल्दी मिलते नहीं हैं। और देखो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने अच्छे से लगा दिया है स्टैंड में। और ये टोकरी भी मेरी जो है एकदम क्लीन हो चुकी है, बस एक छन्नी पड़ी है चाय वाली, तो उसे मैं साइड में रख देती हूँ। और ये कुकर की एक सीटी, इसे भी साइड में रख दूँगी। अब मेरा बकेट हो गया है खाली, तो बकेट को मैं साइड में रख दे रही हूँ, क्योंकि अब वापस जब बर्तन धुलना होगा चाय नाश्ता वाले, तो उसके बाद उसका वापस यूज़ होगा, तब तक के लिए वो रेस्ट पे है अपने। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन में नीचे भी थे, तो उसको भी साइड में लगाने हैं मुझे, तो वो भी मैं लगा दूँगी। और फ्रेंड्स सुबह सुबह इतनी घाई हो जाती है ना कि मैं क्या बताऊँ। और फिर पापा भी वॉक पे जाते हैं, वो तो 6 बजे सबसे पहले पापा उठते हैं घर में, उसके बाद ही हम सब लोग उठते हैं। तो पापा तो सुबह सुबह उठ के वॉक पे चले जाते हैं। उसके बाद मम्मी उठ के पानी वगैरह भर लेती है, उसके बाद ही मैं आती हूँ, क्योंकि अगर जैसे ही मैं उठ के बिस्तर पे से जैसी उठी ना, यानू तो नहीं लेकिन लड्डू को फटक से पता चल जाएगी मम्मी चली गई है, मम्मी जा रही है, तो वो उठ के देखने लगता है। तो उसे वापस मैं बहला फुसला के सुला देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने
भिगा दिया है पापा के लिए बादाम, जो उनका रेगुलर का नाश्ता है। तो नाश्ते में डेली पापा ये थोड़े से चने और बादाम और थोड़े से फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, क्योंकि तो उनकी सेहत अच्छी रहे इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैंने एक बादाम निकाल दिया जो मुझे लड्डू को खिलाना है। मैं 7 बादाम भिगाती हूँ, उसमें से मैं 2 यानों को देती हूँ मॉर्निंग में। आप सब लोग भी छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर एक बादाम छील के दीजिए। अगर एकदम 1 ईयर के मतलब 1 साल के अंदर है बच्चा, या उसके दांत वगैरह नहीं है, दांत वैसे तो नॉर्मली 1 साल के बच्चों को नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं लड्डू को जो बादाम है ना, एक रेगुलर उसको मैं एक बादाम भिगो कर उसे घिस कर पत्थर पे, तो ये जो मेरा पत्थर है इससे पहले मैं वॉश कर लूँगी, फिर उस पर रगड़ के अच्छे से एकदम बारीक कर लूँगी, क्योंकि एक बादाम तो हम मिक्सर में पीस नहीं सकते। तो बच्चों को ना पत्थर की जो पत्थर का वो होता है ना, क्या बोलते हैं, टुकड़ा, उस पर भी आप घिस के दे दीजिए, घिस के उसको पीस के थोड़ा से पानी में डाल के दे देना चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरी सब्ज़ी है वो पक चुकी है और यहाँ पे मेरा पानी है बॉईल हो चुका है। तो इसमें से 1 गिलास पानी में जो है निकाल के आनू के पापा को दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने लड्डू के लिए बादाम है जो घिस लिया है, और यहाँ पे दादी उसके लड्डू जो है वो उठ चुका है, तो दादी उसको बहका रही है, मतलब बहला फुसला रही है कि यहाँ देखो वहाँ देखो, मुझे ना देखे। तो मैंने उससे बोला, लड्डू ये देखो तुम्हारा बादाम मैंने घस दिया, आओ खा लो। तो देखो आ गया यहाँ पे देखने के लिए, और मुझे देख के इतना स्माइल करता है, उसको बस मैं दिखनी चाहिए। मम्मी के साथ तो रहता है, वैसे अगर मम्मी भी कहीं जाएगी ना तो उनको देख के बहुत रोता है। तो यहाँ पे मेरा सुबह का सारा काम वगैरह हो गया था। उसके बाद मैं आ गई लंच की ड्यूटी के लिए। तो लंच के लिए मैं खिचड़ी बनाने के लिए इतने सारे सामान जो रेडी करके रखा था यहाँ पे, फिर मम्मी पूजा के सिर में थोड़ी सी मालिश वगैरह कर रही है, क्योंकि वो ठंडी में क्या है, बाल वगैरह में रूसी हो जाते हैं। तो वो जो है मतलब रूसी भी हो जाते हैं, और जो अपने बाल है ना थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने वरने लगते हैं। तो इसके वजह से मम्मी उनके सर में थोड़ा सा तेल ऑयल लगा रही है, और ऑयल कौन सा लगा रही है मैं भी वो भी आप सबके साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी लगा रही है केस किंग, जो बहुत ही अच्छा है। आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा ऑयल है। वैसे तो पूजा और मेरी जो दूसरी ननद है लक्ष्मी, वो दोनों जन केस किंग लगाती हैं, क्योंकि जो इससे बालों के जो जड़ होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो अगर हम ये तेल लगाएंगे ना तो झड़ेंगे नहीं। तो ये ऑयल वो लोग हमेशा हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अभी मम्मी उनके सर में मालिश वगैरह कर देंगी तेल से। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब लोग को ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और इसका जो वो बॉटल भी ना बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा है। तो ये ऑयल मैं आप सब लोग को दिखा रही हूँ। तब तक के लिए